हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो पढ़ा है। तो आज हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने रिलेशन के बारे में ये पढ़ा था। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो सेट है, ए और बी नाम के। ठीक है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is a subset of A cross B. Thus R is relation from A to B. ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास भैया दो सेट है, एक सेट A है और एक सेट क्या है, B है। देन अ रिलेशन R, तो रिलेशन किससे है, रिलेशन आर किससे बन रहा है, ए से बी में एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जो कि क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। यानी कि जो हमारा रिलेशन है आर नाम का, वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशन की डेफिनेशन को बताती है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं इसको क्या लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हम कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको हम, एक्स रिलेट टू वाई। ठीक है, एक्स का रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब क्या देखने वाले हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के कितने टाइप हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो फर्स्ट तो देखते हैं हम, तो पहला जो टाइप आता है रिलेशन का, वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो इसको, वॉइड रिलेशन। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या हमारा वॉइड रिलेशन। ठीक है, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन में अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस होगा। और सेकंड में क्या कह रहा था, एम्प्टी रिलेशन। क्या कह रहा था, एम्प्टी रिलेशन। देखो, एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है हमारा, और वॉइड रिलेशन में क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन जो होगा हमारा क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, ये क्या है, आपका एम्प्टी रिलेशन है। लेकिन जो हमारा क्या है, वॉइड रिलेशन है, उसमें क्या होगा, वो भी सेम है। ठीक है, तो दिखाना ये चाह रहा था कि एम्प्टी और वॉइड रिलेशन जो होता है वो सेम होता है। ये कहता है लेट ए बी अ सेट, ए नाम का एक सेट है, देन फाई, ए अगर मैं कह रहा हूं एक सेट है, ठीक है, और फाई जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो ये एक वॉइड रिलेशन है। तो इसका ये दूसरा नाम क्या है, एम्प्टी रिलेशन। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं कि वॉइड रिलेशन क्या है और एम्प्टी रिलेशन क्या है, अलग अलग है ये क्या है। तो वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन क्या है, सेम है। ठीक हो गया। तो सेकंड जो रिलेशन आएगा हमारा, वो आएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन।
तो ये जो रिलेशन होता है इसमें क्या होता है, आपका जो ए क्रॉस ए है वो किसका होगा, सबसेट, ए क्रॉस ए का क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। यानी कि जो पूरे यूनिवर्स में जो चीज आपको दे रखी है, आपका जो यू सेट है, ठीक है, जो आपका क्या है यू है, मान लो 2 सेट है, मान लो उसमें ये ए है और ये है, दोनों सेट क्या है, ए है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या होगा, यू होगा। वेन डायग्राम से देखो क्या होगा, यू होगा, होगा नहीं होगा। तो ए क्रॉस ए क्या कहना चाह रहा है, ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ये रिलेशन किस टाइप का है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस ए is a subset of A cross A, and so it is a relation on A। ठीक है, A का रिलेशन किसके साथ है, A के साथ ही है। तो जो ये रिलेशन बन रहा है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये कैसे रिलेशन बन गया हमारा, एक यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त संबंध भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि क्या है, सार्वत्रिक है। ठीक है, हर जगह क्या है, सेम रहने का, पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब जो थर्ड आता है हमारा, ठीक है, थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी। देखो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि आइडेंटिटी बन रही है, एक तत्समक संबंध बन रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन देखो अब क्या है, ये होता है हमारा, देखो लेट ए बी अ सेट, ए क्या है आपका, एक सेट है, देन द रिलेशन आइडेंटिटी ऑफ ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तीनों को। ठीक है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लेट ए बी अ सेट, एक सेट है, देन द रिलेशन, तो ए कॉमा ए क्या बना रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे मान लो मैंने 2 सेट ले लिए, तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ए बी नहीं कहता इसको, ए से ए में ही, तो ए 1,2 1,2। ठीक है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे क्या बनाओगे तुम, ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। तो ए क्रॉस ए निकालो, देखो कैसे बनेगा, 1,1 1,2 2,1 और 2,2 बनेगा। ठीक है, और इसमें रिलेशन आइडेंटिटी ऑफ ए कैसे बनने वाला है, अगर मैं ए हमारी ऑर्डर पेयर बन रही है, तो वहाँ हमारा ए जो है किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। ठीक है, आइडेंटिटी बनाने वाला है। ठीक है, समझ गए। तो एक रिलेशन बन रहा है, तो अब क्या करो, इसे नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आगे भी इसके और टाइप्स हैं रिलेशन के, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, मज़े से, इंटरेस्ट लीजिए। अब आती है बात फोर्थ, जो कि क्या है हमारा, ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इसमें क्या होगा, देखो ये क्या कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be reflexive
reflexive if every element of A is related to itself. देखो अब क्या कहना चाह रहा है, यहां समझो. अ रिलेशन आर, ठीक है, एक आर क्या है हमारा, एक रिलेशन है जो कि ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेट. अगर ए जो रिलेशन है, ठीक है, सेट ए का अपने आप से ही क्या है बन रहा है, एक संबंध बन रहा है, वो क्या है हमारा एक रिफ्लेक्सिव बनेगा. अब देखो सेट ए का सेट ए के साथ ही जो रिलेशन बन रहा है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आर क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो ए कॉमा ए जो होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगी, ठीक है. ए कॉमा ए लेंगे रिलेशन में, वो बिलोंग करेगा इसको, रिलेशन को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ठीक हो गया, फॉर ए बिलोंग्स टू ए. देखो ठीक है, समझ आ गया रिफ्लेक्सिव क्या है. अब फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं इसको समझते हैं. इसमें क्या होगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी a symmetric relation, symmetric relation if, यदि क्या हो रहा है, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा आर को, ठीक है, रिलेशन को, तो बी कॉमा ए भी जो होगा बिलोंग करेगा आर को. इफ, या हम कह सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. ठीक है, या मैं कह सकता हूं ए रिलेट टू बी, अगर ऐसा है तो बी रिलेट टू ए भी होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव वाले में क्या था, वो एक साइड था, उसका एक हमारे पास क्या था, एलिमेंट था, उसके साथ क्या ले रहे थे, रिलेशन ले रहे थे. ठीक है, तो ए बिलोंग कर रहा था भैया सेट ए को. अब क्या कर रहे हैं सिमेट्रिक में, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ए कॉमा बी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है, हमने यहाँ ए लिया या हमने बी लिया, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर लिया भैया वो बिलोंग करेगा आर को. और जो इसमें क्या है, बी है, बी कॉमा ए जो है वो अगर एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, वो भी हमारा किसको करना चाहिए, सिमेट्रिक है तो आर में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए. और ए कॉमा बी तो हमारा एलिमेंट्स हैं, वो ए कॉमा बी एलिमेंट्स हमने ए से ले रखे हैं, तो उसमें भी बिलोंग करेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. तो अब क्या करते हैं, अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो देखो धीरे धीरे करके देखो एक के साथ एक जुड़ाव है, नहीं है. देखो इसमें एक की बात कर रहे थे, इसमें एक एलिमेंट ले रहे थे, इसमें दो एलिमेंट ले रहे थे. अब इस वाले में हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे. ठीक है, इसका नाम होता है ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन. तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, क्या कहा मैंने, पहले ही कह दिया कि इसमें हमारे तीन एलिमेंट लेने वाले हैं. देखो तो समझो क्या कह रहे हैं, लेट ए बी एनी सेट. ठीक है, तो एक सेट तो हम लेने ही लेने हैं, तो ए ही लेते हैं, बढ़िया रहेगा समझाने के लिए. तो अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन,
relation, a transitive relation if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। ठीक है, तो देखो एक सेट A है, उसे उस रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहा जाएगा जब A कॉमा बी जो है बिलोंग करेगा R में और B कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा R में। तो अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, अगर A B में बिलोंग कर रहा है, A कॉमा बी जो है ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में R में, और B कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर जो है ये बिलोंग कर रहे हैं R में, तो भैया A कॉमा सी जो है उसको भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में। फॉर ऑल मैंने कहा था ना, तो एलिमेंट 3 आएंगे, देखो 1 2 3, बिलोंग किस में करेगा, A में। ठीक है, किस में करेगा, सेट A में। तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, A रिलेट टू अगर B है एंड B रिलेट टू C है, देन A रिलेट टू C फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C इज बिलोंग्स टू A। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये लिखिए, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में एक खास बात ये है, अगर तुम्हें इसमें लिखना आ गया कि कैसे लिखना है, ठीक है, तो इसमें मेन जो गलती होती है लिखने की गलती होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये लिखना आ गया कि ये रिलेशन कैसे बन रहे हैं, ये है चैप्टर बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत लोग इसे क्या करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अगर इसको लोगे, ठीक है, तो फर्स्ट जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है उस लेक्चर को भी आप पढ़ लेना इससे पहले, इस वीडियो से पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बेसिक है, और उससे पहले अगर थोड़ा ज़्यादा जानना है, ठीक है, तो उससे पहले एक सेट थ्योरी का मैंने लेक्चर डाला था 11th क्लास का, उसको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ से कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।